खबर इटावा जनपद से है, जहां थाना सिविल लाइन के अंतर्गत पारासानी ग्राम के सुनसान एरिया में दबंगों द्वारा ई रिक्शे से फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाले पिता पुत्र के साथ मारपीट कर रुपए की लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, इटावा जिला अस्पताल में डॉक्टरी परीक्षण करवाने आई चंचल ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहकर कामकाज कर अपना जीवन यापन कर रही थी। अचानक कोरोना महामारी के चलते पलायन करना पड़ा और अपने ग्राम मलाजनी में अपने परिवार के साथ आकर रहने लगी। लॉकडाउन में छूट होने के बाद मेरे पति अवधेश कुमार बेटे रितेश के साथ ई रिक्शे से गांव-गांव जाकर कपड़े बेचने का काम करने लगे। रोज की तरह कल भी पिता पुत्र फेरी लगाने के लिए निकले और रूरा ग्राम में फेरी लगाकर लौट रहे थे। तभी पिता और पुत्र को परासनी गांव के सुनसान एरिया में 5-6 लोगों ने पकड़ लिया और दोनों के साथ मारपीट की और उनके पास जो भी रुपए थे उनको लूट कर लिया। बेहोशी की हालत में वहीं छोड़कर भाग गए। घटना की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो थाना सिविल लाइन ने पीड़ित द्वारा तहरीर देकर डॉक्टरी परीक्षा करवाने पीड़ित को जिला अस्पताल भेजकर मामले की जांच में जुट गए। इटावा जनपद से विनय कश्यप की रिपोर्ट। अवधेश कुमार क्या घटना हुई सर? कपड़े बेच के वापस आ रहे थे और मेरे लड़के को मुझे मारा। गुंडों ने 5-6 लड़के थे, सारे पैसे से छीन लिए, बहुत मारा सर। ये सर ये दुख रहा सब। बात कुछ भी नहीं थी सर, पैसे मांग रहे थे। कह रहे तूने मेरी स्कूटी में टक्कर मारी है, मुझे पैसे दे, मैं सही कराऊंगा। मैंने कि हम सही करा देंगे, चल के चलो, लेकिन वो नहीं माने और मेरे पैसे छीन लिए, मारने लग गए सीधे। 8-10 हज़ार के लगभग थे। कपड़े बेचते हैं ई रिक्शा सर। हाँ जी, सूचना दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कह रहे देखते हैं, करेंगे। FIR की कॉपी मांगी तो कह रहे डकैती का गांडा भी नहीं मिलेगी कॉपी। मेरा नाम चंचल है और हम लोग अभी दिल्ली से लॉकडाउन में यहाँ शिफ्ट करा है हमने। और यहाँ क्योंकि काम काज खत्म हो गया था तो अभी ई रिक्शे से हम लोग फेरी लगाने का काम करने लगे थे। इसका मेरे पति और मेरे बेटा, और मेरे पति का नाम अवधेश कुमार है, बेटे का नाम रितेश कुमार है। और अभी कल की घटना है, 16 तारीख की, 16 सितंबर की 12:30 बजे के करीब ये वहाँ खड़े थे रूरा गांव के पर कपड़े बेच रहे थे। इतने में एक आदमी अपनी बेटी को स्कूटी सिखा रहा था। स्कूटी सिखाते हुए जब लड़की ने एकदम से स्टार्ट की तो वो आकर ई रिक्शे में लगी। तो क्योंकि वहाँ पर और लोग भी खड़े हुए थे और इनकी गलती नहीं थी क्योंकि इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप से चले गए। उसके बाद ये अंदर गए, गांव में अपना बेचते रहे कपड़े वपड़े। 2.5 घंटे बाद ये भी लौट कर आए और जब रूरा गाँव से निकले तो परासनी गाँव की बमूरियाँ थी, सुनसान एरिया। तो वहाँ पर वही आदमी जो स्कूटी पे लड़की के साथ था, उसने वहाँ पे 5 लड़के और बुला रखे थे और उन सब ने 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी, और जिसमें से एक मोटरसाइकिल का नंबर भी इन्होंने नोट किया था। और उन लोगों ने इन्हें घेर लिया, आगे से आगे रास्ता रोका और 2 जो मोटरसाइकिल वाले थे उतर के इनके ई रिक्शे में बैठे और इन्हें मारने लगे और कहने लगे कि कहाँ के रहने वाले हो। इन्होंने कहा मलाजनी गाँव का। कि कहने लगे सुमित प्रधान को जानते हो? इन्होंने कहा हाँ जानता हूँ। तो बस कहते चलो हम वहीं ले चलते हैं, तुम्हारा न्याय करवाएंगे। और ऐसे करके इन्हें ले जाने लगे और रास्ते में जैसे सुनसान एरिया मिला, वहीं पर परासी से निकलने के बाद ही वहीं पर इन लोगों को गाड़ी से खींचा और मेरे पति और मेरे बेटे को बहुत मारा और बेहोशी की हालत में छोड़ के चले गए वहाँ से। तो क्या कुछ पैसे हाँ पर्स में थे, दोनों के पर्स चेक करे, जितने पैसे थे मेरे पति की जेब में जब घर से निकले थे तब 4.5-5 हज़ार के लगभग पैसे थे और प्लस जो उन्होंने फेरी वेरी लगाई थी पूरे दिन में वो पैसे थे। बेटे की में भी मेरे 1-1.5 हज़ार के लगभग पैसे थे उसमें और दोनों के पर्स चेक करके इन्होंने पैसे निकाल लिए थे। कितना पैसा निकाला? लगभग अंदाजन 8, लगभग इतना होना चाहिए, 7-8 के ऊपर नीचे ही हो सकता है इतना। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने मैंने 112 पे कंप्लेंट किया तो वहाँ से जसनगर पुलिस से आए थे 2 पुलिस वाले। उन्होंने कहा क्योंकि ये परासनी की घटना है तो आप सिविल लाइन में जाइए। हम सिविल लाइन में गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कंप्लेंट लिख के दीजिए। हमने कंप्लेंट लिख के दी तो उन्होंने कंप्लेंट तो रख ली। उसके बाद अभी फिर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमारे मोहल्ले से हमारे रिश्तेदार वगैरह परासनी गाँव गए
वहाँ पर उन्होंने पता किया तो हमें 4 लड़कों के उनमें से नाम पता चले जो हमने आज आके पुलिस वालों को दिए हैं। और हमने उनसे कंप्लेंट की कॉपी मांगी तो उन्होंने मना कर दिया कि कंप्लेंट की कॉपी नहीं मिल सकती। फिर हमने मेडिकल के लिए कहा कि मेडिकल तो करवाओ कम से, क्योंकि मेरे हस्बैंड शुगर के पेशेंट हैं। तो उनके सर में बहुत ही ज़्यादा अंदर ही आंतरिक चोटें लगी हैं उनको। तो उन्होंने क्या मेडिकल कराने के लिए हमें यहाँ भेजा है और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। सर सिविल लाइन थाने से जो मारपीट मामला है, क्या मामला है? 2 लोग आए हुए थे, पुलिस लेके आए थे थाना सिविल लाइन का मैटर था, तो उसको डॉक्टरी परीक्षण करवाने के लिए आए थे। डॉक्टरी परीक्षण करके उसको भेज दिया।